दो अक्षर के नाम को अगर आप लोगों के जीवन में आपका कल्याण हो जाएगा, ये क्लियर बात है। अब नाम को लो ही नहीं, बैठे बैठे सुनते रहो, बहुत आई गई यादें बगर अब की बार ठटरी तुम ही बताना। फिल्मी तर्जों को सुनोगे जीवन बर्बाद है जाएगा। देखो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना वैसा काम। मंदिर में आप चले जाओ, अगर आपकी भावना नहीं है परमात्मा आपको नजर नहीं आएगा। अगर आप मंदिर में गए और अगर आपने देहरी को छुआ हो, आपको लगे परमात्मा यहाँ है, तो समझ लेना परमात्मा आपकी आत्मा से निकल करके उस मंदिर में विराजमान हो गया। हमारा जीवन भी एक मकान की तरह है। जिस प्रकार से हम मकान को बनवावेंगे उसी प्रकार से, देखो जैसी आपकी नींव भरेगी वैसे ही आपके मकान बनेंगे। अब तुम कहते हो वो किचन यहाँ होगा, वॉशरूम यहाँ होगा, हॉल यहाँ बनेगा, पीछे दो कमरे बनेंगे, तो वैसे ही बनेगा ना साहब। जैसा आप चाहोगे वैसे ही होगा। बालक की प्रथम गुरु अगर कोई है तो उसकी माँ। आप किस प्रकार से अपने बालक को सींच सकती हो। देखो मानव योनि ऐसी योनि है कि इसमें सब कुछ कर सकता आदमी। गुंडा भी बन सकता, मवाली भी बन सकता, कबाड़ी भी बन सकता, शराबी भी बन सकता, कलेक्टर भी बन सकता, आईपीएस भी बन सकता, एसपी भी बन सकता, मुख्यमंत्री भी बन सकता, विधायक भी बन सकता, कथावाचक भी बन सकता। ये मानव योनि ऐसी है, कुछ भी बन सकता। अब तुम भैंसिया खा ले आओ, सरपंच जी को चुनाव लड़वा दो, भैंसिया सरपंच जी का करे चला के। मान लो अगले जन्म में तुम्हारी भैंसिया बन गई, बुरे मानने वाली बात। अच्छा भैंसिया में जीव नहीं क्या? मान लो हम ही कछू बन गए, तो भैंसिया बन के का भागवत थोड़ी करने लगे। वो तो डर के मैं गलत क्यों भैया, मैंने गलत कही महाराज जी। भाई आपको मानव योनि ऐसी है। अब ये कुत्ता या कुतिया बैठ जाए तो तुम्हारे को भाई हट 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 1 मिनट में भगा दोगी। मान लो तुम्हारे ऐसे कर्म हो गए कि अगले जन्म में तुम्हें बनना पड़ा, फिर अरे एक बात बुरा मत मानना साहब, हिंदू धर्म और हिंदू भाषा संसार में नसीब वालों को मिलती है। आदमी जिंदगी में कितनी भी बड़ी अंग्रेजी बोले, लेकिन जब डॉगी को भगाना पड़ेगा तो ये कहना पड़ेगा भग 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 भग, कहना पड़ेगा कि नहीं? अब उससे तुम लोग कहोगे नो 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 में तो वो खाई जे चढ़ गए। क्या क्या देखो तुमने, अगर कोनो कुत्ता कुतिया भौंकत होए पूछा जो नो 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 वो सूदो छाती पे चढ़ जाए। इसी प्रकार से मानव जीवन है। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित ने पूछा म्रियमाणम किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव बाबा बोले भैया आए हो तो विराजमान हो जाओ। अब बोले तुम्हें परी विराजमान की, हम अमई कबरई गांव से आओ, तुम्हारी नौका में बैठ गए, जा बताओ 7 दिना में मनने वाले को क्या करना चाहिए? अच्छा सच्ची बताना ओ मैया ओ बहना, बातें ना करो, सच्ची बात बताना। अगर तुम्हें पता चल जाए कि आज से अगले बुधवार में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हें मरना है, तो बताओ क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? क्या क्या भजन कौन कौन करेगा? कौन कौन करेगा भजन अगर ये पता चल जाए 7 बजे ना? बूढ़ी बूढ़ी लोकरियां कहीं ठटरी बनाए संसार, हम ना करें। मैं सच्ची बात बताऊं, अगर आप लोगों को पता चल जाए कि 7वें दिन हमें मरना है, तो सबसे पहले तो इंस्टाग्राम में अपनी फोटो के ऊपर माला का हार बना के और सबसे पहले उखंडारो, आज से 7वें दिन हम मरने वाले। 2-4 दिन निकाल दोगे घर आसपास पड़ोस में, और जिस दिन बुलावा आ जाएगा, जिस दिन यमराज के दूत आपको पकड़ करके ले जाएंगे, ध्यान करना ना तो फोन जाएगा, ना ये धन जाएगा, ना ये दौलत जाएगी, न पति जाएगा, न पत्नी जाएगा, न बच्चे जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, न जमीन जाएगी, न जायदाद जाएगी, न तुम्हारे दस्तखत काम में आएंगे। जिस दिन मर जाओगे उस दिन 4 कंधे पे राम नाम सत्य होकर के ही जाना पड़ेगा। जीवन का स्थायी सत्य ही
कथा को कहा गया श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कल काल में भगवान को अगर प्रत्यक्ष आप लोग अपने जीवन को गुमराह कर रहे हो, बुरा मत मानना। कितनी बार आप लोगों ने ध्रुव जी का चरित्र सुना? पहले तुझे बताओ, किस किसने सुना ध्रुव जी का चरित्र? हाथ खड़े करके बताओ। किसने राम भगवान का प्रसंग सुना? किस किसने कृष्ण जन्म की कथा देखी? किस किसने प्रहलाद जी का चरित्र सुना? सुना सब। हम भी सुनाएंगे। हम सुनाने के लिए बैठे, भाषण देने नहीं बैठे। लेकिन सुनाने से फायदा क्या है? आपने 100 बार वही चरित्र सुन लिया, 100 बार आप सुनते हुए चले जा रहे हो। इस कान से सुना, जैसे बाहर निकले सो प्रसाद में बीत गए, वो लड़का को दे दिए, अरे तो ठटरी बन जा। लड़के ले गए प्रसाद, ले गए, चलो अच्छी बात है प्रसाद है। भूल गए महाराज जी ने क्या कहा। यहां से सुन के यहां से निकाल दिया, वो चरित्र नहीं कहलाता। भले ही आप भागवत की कथा 1 मिनट बैठ करके सुनो, लेकिन जिस दिन आपने 5 मिनट सुन करके भागवत की कथा को, 5 मिनट की कथा को मन में रख लिया और उसी कथा के अनुसार अपने जीवन को चलाना प्रारंभ कर दिया, ध्यान करना जिंदगी में जय जय हो जाएगी। जय जय जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति ना होए प्रीति। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपके ग्रंथ के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। हम लोग भी आज कथावाचक बन गए। हम लोगों ने भी दिनों रात मेहनत की होगी, रात तो दिन इस विषय को पढ़ा होगा, खोज की होगी। अच्छा आप लोग बताओ, आप कौन कौन पढ़ाई कर रहा है अभी? BA में 12, 11, 10 को पढ़ रहा हूं? बताओ, पढ़ने वाले हाथ खड़े करो जरा। आप लोग पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो सच्ची बात बताना। जो विषय आपका होता है, जैसे कई बार लिखा जाता है पुरातन तत्व किसको कहते हैं? मुगलों का शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ? भारत की सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, भारत के लोग हिंदुत्व में और हिंदूवादी इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि भारत के लोगों को मुगलों का शासनकाल पढ़ाया जाता है। भारत के बच्चों को मुगलों के प्रति शिक्षा दी जाती है और भारत का उद्धार उस दिन हो जाएगा जिस दिन पेपर की हेडलाइन पे लिख के आएगा सनातन धर्म क्या है। हाँ, जिस दिन साहब ये बात निकल आएगी सनातन क्या है, ध्यान रखना। उस दिन ये जितने ये जवान बच्चे बैठे, ये बच्चियां बैठी पढ़ने लिखने वाले, ये खड़े होकर के कहने लगे कि महाराज जी आपने ये कथा नहीं सुना, ये वाली कथा यहाँ पे गलत है, क्योंकि वो उनके दैनिक जीवन में उतरना प्रारंभ हो जाएगी, दैनिक जिंदगी में उतरना प्रारंभ हो जाएगी। मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं बैठा, आप सबको समझाने के लिए नहीं बैठा, बस मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हिंदूवादी हो, हिंदुत्व घर में जन्म मिला और भारत जैसे देश में जन्म मिला तो जीवन में मर जाना, लेकिन अपने सनातन धर्म को मरते वक्त भी ना भूलना, सनातन का चोला पहन करके जीवन भर रहना। तुम लोग भाग्यशाली हो, भारत के अंदर जन्म पा करके भागवत की कथा को स्वेच्छा पूर्वक बैठ करके सुन रहे हो, नहीं तो चले जाओ बांग्लादेश में। हिंदुओं को हिंदुओं के मंदिरों में जाने से रोक दिया गया, उनके मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की गई, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां कोई राम कृष्ण का नाम भी ले रहा है तो आफत के बस ले रहा है। तुम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हो जो खुला जिंदगी जी रहे, खुला जीवन जी रहे और खुले में बैठ करके राम और कृष्ण का नाम ले रहे हो, फिर भी हम कथा को नहीं सुनी। अब ये तो हो गई हिंदुत्व की बात, अब आ गई बात की 7 दिन में मन्ना सबको है। हफ्ता में कितने दिन है? 7 डे, ओनली 7 दिन। किसी के ऊपर बुधवार की माला चढ़ेगी, किसी के ऊपर बृहस्पतिवार की, किसी के ऊपर शनिवार की। हमें भी एक दिन मन है, पता नहीं कब मर जाए, का ठिकानो कब्र से जात जात में चले जाए, कोई ठिकाना थोड़ी है इंसान के जीवन का। मान लो हम रास्ते में चले जा रहे कि तो एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, चले जाए,